हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक का ग्रुप टॉपिक देख रहे थे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ग्रुप की डेफिनेशंस, ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, ग्रुप की कुछ थ्योरम्स और उसके आगे जाते हुए हमने ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके कुछ एग्जाम्पल और उसकी थ्योरम देखी थी। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें, क्योंकि ये बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको आने वाली क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो आप हमारी पहली वीडियोस से देखें और फिर यहाँ तक पहुंचे, और साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए देखते हैं। एक आज हम थ्योरम देखने वाले हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम द order of an element of a group is always equal to the order of its inverse, that is order of A is equal to order of A inverse। ये आपको एक थ्योरम दी गई है। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, इसमें हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ हमारी वीडियोस को क्या करें, शेयर करें। ये थ्योरम ऐसे कहना चाहती है कि सबसे पहले आप एक ग्रुप लें, सबसे पहले आप क्या लें, एक ग्रुप। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो मैंने मान लिया कि मेरा जी स्टार एक ग्रुप है, मेरा जी स्टार एक ग्रुप है। बुक वाला कहना चाहता है कि सबसे पहले आप एक ग्रुप लें, तो हमने ले लिया कि मेरा जी स्टार एक क्या है, ग्रुप है। अब अगर ये मेरा एक ग्रुप है तो इसके अंदर हमें पता है कि जी तो हमारा क्या होता है, सेट होता है। स्टार हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। स्टार हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। सेट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। साथ ही बुक वाले ने कहा है कि ये आपका ग्रुप भी है। अगर ये मेरा ग्रुप है तो ये मेरे तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। मेरे तीनों एग्जिम्स को क्या करता है, सेटिस्फाई। और मेरे तीनों एग्जिम्स क्या हैं, पहला एग्जिम्स है मेरा साहचर्यता का, जिसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। दूसरा एग्जिम्स है मेरा तत्समक अवयव का, जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और तीसरा है मेरा प्रतिलोम अवयव का, जिसको क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट। तो मतलब तीनों एग्जिम्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फिर वो कहना चाहता है कि इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लें, कोई भी क्या लें, एलिमेंट। इस ग्रुप का आपको कोई भी एक क्या लेना है, एलिमेंट। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है, वो किसका है, इस जी का। एलिमेंट कभी भी ग्रुप में नहीं होते हैं, एलिमेंट हमेशा सेट के अंदर हुआ करते हैं। तो उसने कहा कि एक एलिमेंट लो, तो हमने एक एलिमेंट किसका ले लिया, जी का। फिर वो कहना चाहता है कि उसका आप ऑर्डर निकालें, उसका आप क्या निकालें, ऑर्डर। तो मैंने मान लो ऑर्डर ऑफ ए निकाला, ऑर्डर ऑफ ए निकाला, और वो मान लो मुझे पता नहीं कुछ भी आता है, ऑर्डर ऑफ ए निकाला। फिर वो कहना चाहता है कि इसके इनवर्स लें, इसका क्या लें, इनवर्स। इसका क्या लें, इनवर्स। अगर कोई एक एलिमेंट मेरे जी के अंदर है, अगर कोई ए एलिमेंट मेरे जी के अंदर है, तो हमारी प्रॉपर्टी बोलती है कि मेरा ए इनवर्स भी किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। अगर मेरा ए एलिमेंट जी के अंदर है तो ये बात कंफर्म है कि मेरा ए इनवर्स भी किसके अंदर होगा, जी के अंदर, क्योंकि बुक वाले ने पहले से ग्रुप दिया है
और ग्रुप दिया है तो मुझे प्रतिलोम अवयव या इनवर्स अवयव तो जरूर मिलेगा। तो मतलब मेरा ए इनवर्स तो मुझे कहां पे मिलने वाला है, जी के अंदर। फिर वो बोलता है कि इसका भी आप क्या निकालें, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्या निकालें, ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ क्या निकालें, ए इनवर्स निकालें, ऑर्डर ऑफ क्या निकालें, ए इनवर्स। तो बुक वाला कहना चाहता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपका क्या है, बराबर। मतलब जो आपका ऑर्डर ऑफ ए आए ना, वो किसके बराबर आए, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर आए। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। सबसे पहले एग्जाम में आपको कभी भी कोई थ्योरम दी गई तो उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करने की या उसको रटने की कोशिश ना करें। सबसे पहले थ्योरम को समझने की ये कोशिश करें कि हमें गिवन तो क्या है और वो हमसे प्रूफ क्या करवाना चाहता है। तो इसके अंदर तो आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जी स्टार, उसका कोई भी एक एलिमेंट लेना था, हमने ए ले लिया। फिर उसका हमें एक इनवर्स लेना था तो मैंने वो ए इनवर्स ले लिया। फिर बुक वाला चाहता है इतनी बात तो ठीक है, मुझे कैसे भी ऑर्डर ऑफ ए निकालो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकालो और दोनों को क्या प्रूफ करके दिखा दो इक्वल। तो अब हमारा कुल मिला के एक ही काम है, मुझे ऑर्डर ऑफ ए को ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। अब बात आती है कि इसको बराबर कैसे प्रूफ किया जाए। हम ऐसी थ्योरम्स को कॉन्ट्राडिक्शन से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मैंने मान लिया कि अगर ऐसा पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल, मैंने मान लिया अगर ऐसा पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ ए तो मेरा कितना है, एम, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मेरा कितना है, एन। मैंने गलत मान लिया कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए तो कितना है, एम, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, एन। मतलब दोनों क्या मान लिए, अलग अलग मान लिए। हमने गलत मान लिया कि दोनों बराबर नहीं है। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करके आगे मैं ये बता दूंगा कि हम जब सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। और हमारे रिजल्ट अगर गलत आ रहे हैं तो मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया, गलत मान लिया। और स्टार्टिंग में अगर हमने गलत मान लिया तो हमारे मतलब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के ऑर्डर क्या नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रुप की ऑर्डर की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ ए एम है तो इसका मतलब है कि ए की पावर ऑफ एम किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के। ये हम ऑर्डर की डेफिनेशन में देख चुके। अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए एम है तो इसका मतलब 100% ए की पावर एम किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बोथ साइड में हम सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? बोथ साइड में हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आइडेंटिटी की आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आती है, आइडेंटिटी। तो यहां पे क्या आएगी, आइडेंटिटी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तरफ यहां पे ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि आपका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, एन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स की पावर अगर मैं एन करूं तो कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब ऑर्डर कितना बन रहा है, एन। यहां पे ऐसे बोल रहा है कि ए इनवर्स की पावर आप एम कर रहे हो तो कितना आ रहा है, आइडेंटिटी। तो दो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकती, मतलब दो ऑर्डर तो हो नहीं सकते। ऑर्डर जब उसने एन बता दिया तो इसका मतलब ऑर्डर आपका एम तो हो नहीं सकता। तो फिर हमने एक पिछली थ्योरम देखी थी, लास्ट थ्योरम देखी थी, उसमें हमने कहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे एन और यहां पे एम रखने पे ऐसा आ सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ सकते हैं, परंतु एक शर्त पे, जब आपका एम बड़ा बने किससे, एन से। यानी कि आपका एम एन का कोई ना कोई मल्टीपल बने, एम आपका कोई ना कोई क्या बने, मल्टीपल। तो मतलब इनवर्स की एलिमेंट की पावर कुछ करने पर आइडेंटिटी के इक्वल आ सकता है, परंतु एक शर्त पे आएगा, जब आपका एम क्या रहेगा, बड़ा। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि कोई एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ए की पावर 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। मुझे ए की पावर 4 करने पर भी आइडेंटिटी मिल सकती है, परंतु ऑर्डर तो मेरा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो मेरा 4 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है ना, तो हमने वही लिखा है। मेरा ऑर्डर तो है नहीं है, मुझे एम रखने पे भी क्या मिल सकती है, आइडेंटिटी मिल सकती है, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या रहेगा, एन ही रहेगा, और मेरा एम क्या होगा, बड़ा। तो इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। अब चलते हैं आगे। इधर मैंने कहा कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना, किसके बराबर है, एन के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोथ साइड में सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या? बोथ साइड में क्या लगा दिया? बोथ साइड में क्या लगा दिया? सेम ऑपरेशन लगा दिया। इनवर्स से इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा, तो यहां पे कितना आएगा? एक की पावर एन, और इधर कितनी आएगी? आइडेंटिटी। इधर कितनी आएगी? आइडेंटिटी। इधर तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक की पावर एम करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, और उधर मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक की पावर एन करने पे क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। मेरा ऑर्डर यहां पे कितना है? एम है ना। तो मैंने कहा कि एन रखने पर भी आइडेंटिटी आ सकती है, लेकिन एक शर्त पे, मेरा एन बड़ा बने किससे? एम से। मेरा एन किससे बड़ा बने? एम से। क्योंकि लास्ट थ्योरम हमने देखी थी कि जैसे कि मान लो ऑर्डर से ज्यादा पावर रखने पर भी हमें आइडेंटिटी मिल सकती है, लेकिन जो ऑर्डर बनता है ना वो स्मॉलेस्ट इंटीजर बनता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा एम हमेशा क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू रहेगा किसके? एन के। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब एक बार के लिए इक्वेशन 1 और एक बार के लिए इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 तो बोलती है कि आपका एन एम से छोटा है, इक्वेशन 2 बोलती है कि आपका एन एम से बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है क्या? ये इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी वैल्यू एक बार छोटी और एक बार बड़ी कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती, तो हमने कहा कि इट इज नॉट ट्रू। अगर ये सही नहीं है तो मतलब हमने शुरू में क्या मान लिया? गलत मान लिया। हमने शुरू में गलत मान लिया, तो इसका ऑर्डर एम और इसका ऑर्डर एन नहीं हो सकता। ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, जब मेरा एम किसके इक्वल हो जाए? एन के। जब मेरा m किसके इक्वल हो जाए? n के। और अगर मेरा m n के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल हो गया? ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। तो मेरा ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल हो गया? ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। तो एक बार फिर से देख लो इस थ्योरम को कैसे करना है। हालांकि अब इसका एक पार्ट बी बचा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार इतना देख लो। बुक वाले ने कहा कि कोई भी एक ग्रुप लो, हमने एक ग्रुप ले लिया। फिर उसने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट लो, हमने एक एलिमेंट ए ले लिया। फिर कहा कि उसका इनवर्स लो, तो उसका इनवर्स ए इनवर्स ले लिया। फिर बुक वाला चाहता था कि ऑर्डर ऑफ ए को इक्वल प्रूफ करो किसके? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो हमने कहा कि हम गलत मानते हुए चलते हैं। हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए तो कितना है? एम, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है? एन। दोनों को अलग अलग मान लिया। ऑर्डर ऑफ ए मानते हुए इसको प्रोसीड किया, तो एन इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? एम। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को एन मानते हुए प्रोसीड किया, तो कितना आ गया? एम इज लेस देन इक्वल टू एन। ये दोनों पॉसिबल है नहीं कि एक बार छोटा हो जाए और एक बार क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल है, जब m किसके इक्वल हो जाए? n के। और अगर मेरा m n के इक्वल हो गया, तो मतलब दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? इक्वल। दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? इक्वल। ये इस थ्योरम का था पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से क्या मतलब है देखो। ये इस थ्योरम का पार्ट फर्स्ट था। अब इस थ्योरम का बचा हुआ है पार्ट सेकंड। इस थ्योरम का पार्ट फर्स्ट ये इसलिए था, उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए को किसके इक्वल करो? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो हमने तो पहली बार में ऑर्डर ऑफ ए को भी फाइनाइट मान लिया, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को भी क्या मान लिया? फाइनाइट। लेकिन कोई जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या आए? फाइनाइट ही आए। हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। तो हमें ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को भी क्या दिखाना पड़ेगा? इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ही आए। यहां पे तो हमने ऑर्डर ऑफ ए को क्या मान लिया? परिमित मान लिया। तो अगला जो पार्ट बी रहेगा, उसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए तो कैसा है? इनफाइनाइट है। और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को भी क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? इनफाइनाइट दिखाने की क्या करेंगे? कोशिश। तो वो इसका रहेगा पार्ट बी। तो एक बार आप देख लें, एग्जाम के अंदर बुक में दी हुई एज इट इज आपको लिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, खुद से लिखते हुए करने की कोशिश करें। बिल्कुल एज इट इज बुक की कॉपी करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखते हुए इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करें कि सामने वाले को लिखा गया आपका कंसेप्ट समझ में आए। आपकी लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट है आपका समझाया गया कंसेप्ट। बस आप बेसिक का क्या रखें? ध्यान रखें। अब इसके पार्ट बी में चलते हैं।
इसके पार्ट बी में हम ये मान के चलते हैं कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए जो है ना इनफाइनाइट है। अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। लेकिन मैं यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करूंगा और मैंने ये मान लिया कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इनफाइनाइट नहीं है, और मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने एक बार के लिए कितना मान लिया, मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने एक बार के लिए मान लिया एन, यानी कि क्या मान लिया, फाइनाइट। लेट इफ पॉसिबल, मैंने मान लिया यदि संभव है कि मेरा ये तो इनफाइनाइट है और ये कैसा है, फाइनाइट, मतलब दोनों इक्वल नहीं है ना, मतलब हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। अब इसको आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने पे आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, और गलत आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हमने शुरू में क्या मान लिया, गलत मान लिया। दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एन है तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लिख दिया ऐसा। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या बोथ साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं क्या, इनवर्स का इनवर्स करने पे एलिमेंट आता है सेम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब तो ये होता है कि मैं ए की पावर इनफाइनाइट करूंगा तो ही मुझे क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये तो यही बोलता है ना कि ए की पावर इनफाइनाइट करूं तो ही मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी। यहां पे तो ये बोल रहा है कि ए की पावर एन करने पे भी क्या मिल रही है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है, आप ए की पावर एन करोगे तो भी आपको मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पे, जब आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू बने किसके, इन्फिनिटी के। आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू बने किसके, इन्फिनिटी के। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, एन मेरा कभी भी इन्फिनिटी के ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा एन कभी भी इन्फिनिटी से क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो मतलब मैंने यहां पे क्या मान लिया, गलत मान लिया। यहां पे गलत मान लिया तो मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और मेरा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इन्फिनिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। इस प्रकार से हमने पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर ये थ्योरम क्या की है, कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। पहली बात तो ये है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को यहां से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है कि ये डेफिनेशन, ये थ्योरम समझ में ना आए। पहले आप सेट की डेफिनेशन देखें, फिर आप ग्रुप की डेफिनेशंस देखें, ग्रुप के एग्जांपल्स देखें, ग्रुप की थ्योरम्स देखें, फिर ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर देखें, उसके एग्जांपल्स देखें, फिर यहां पे पहुंचे। आप अगर स्किप करते हुए थ्योरम्स देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और ये कैसे लिखा गया है ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप पहली वीडियो से देखने की कोशिश करेंगे तो ये थ्योरम आपको 100% समझ में आएगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि आपके एग्जाम 3 फरवरी से स्टार्ट है, हम उसको सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर थर्ड के, और आपके भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, हम उन्हीं थ्योरम्स को पहले कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।